Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, lecture 1.33 में हमने एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.33 में हमने एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पार्ट 1 है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 2 1 इज़। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1, यानी कि 1 रो का एक मैट्रिक्स है, हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था कि हमारी जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो स्पेसिफाई करती हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। जो 2 1 मैट्रिक्स है इसकी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो हम लिखेंगे, हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। हमारी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 1/2, क्योंकि हम जब ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले रोज़ को लिखते हैं और फिर कॉलम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं तो ऑर्डर है 1/2। तो ऑप्शन ए नॉट 2/1 इज़ नॉट द ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है 1/2, हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1/2 बी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास और उसके अंदर लिखा हुआ है √2 0 0 √2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज को अगर आप देखें तो डायगोनल एंट्रीज हैं √2 या √2 भी इसे पढ़ते हैं। तो √2 जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों सेम हैं। हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल की एंट्रीज सेम हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 नहीं हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जो डी है वो सिंगुलर है। सिंगुलर भी नहीं है ये क्योंकि सिंगुलर में ए डिटर्मिनेंट का 0 होना ज़रूरी है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। थर्ड पार्ट है, विच इज़ अ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होता है। पहले हम देखेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये क्या होती हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, अगर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये 1/1 की भी हो सकती हैं, 2/2 की भी हो सकती हैं और 3/3 मैट्रिक्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 2/2, तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 2/2 मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 शो कर रहा है रोज़ को और दूसरा जो 2 है वो शो कर रहा है कॉलम्स को। तो 2/2 का मतलब है रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में 1/2 है, ऑप्शन सी 2/1 है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। डी में 3/2 यानी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, ये भी इक्वल नहीं हैं। स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो हमारा पार्ट 4 है उसमें है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज इसका बनता है, ट्रांसपोज कहते हैं रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना। तो यहाँ पर जो रो है 2 1 वो कॉलम में चेंज हो गई 2 1। जो रो सेकंड रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 1, और रो थर्ड को जो 3 2 है उसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 2। ये हमारा मैट्रिक्स जिसका हमने ऑर्डर बताना है। इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर है वो क्या है 2/3। ऑर्डर में हम सबसे पहले रोज़ को बताते हैं और फिर कॉलम्स की तादाद बताते हैं। तो यहाँ पर 2/3 है, ऑप्शन 1 है 3/2, ऑप्शन बी है 2/3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ऑप्शन सी 1/3 ये भी ठीक नहीं है और ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब पार्ट 5 है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1 इज़। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका हमने एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट कहते हैं कि डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर दिया जाए।
और बाकी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 और -1 को इंटरचेंज करें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा -1 और इस डायगोनल एंट्री की पोजीशन पर आएगा 1 तो आएगा, और 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो एडजॉइंट बनता है -1 -2 0 1। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए है -1 -2 0 1। इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि एडजॉइंट हमारा -1 -2 0 1 है। बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी और डी तीनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं। पार्ट 6 है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई 2 - 1 इज़। 2 मैट्रिसेस गिवन है, एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट बताना है, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट क्या आता है। और मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट एंट्री को कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मैट्रिक्स की रो की सेकंड एंट्री को कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है 2x - y। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन में 2x - y कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2x + y है, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन 2x - 2y है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन में 2x - y मेंशन है, तो इट मीन्स कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और डी ऑप्शन में x + 2y है, ये भी करेक्ट नहीं है। हमारा 7th पार्ट है इफ़ एक मैट्रिक्स गिवन है 2 6 3 x और साथ में हमारे पास ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये शो कर रही हैं डिटर्मिनेंट को इज़ इक्वल टू 0। अगर एक हमारा मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल हो तो x इज़ इक्वल टू, तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x अननोन है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को और इससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रीराइट करूँगी मैट्रिक्स को 2 6 3 x। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट में हम 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। तो ये हो गया 2x - 6 3 18 और ये इक्वल है 0 मैट्रिक्स के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 18 इज़ इक्वल टू 0 को 2x इस साइड पे ही देगा, लेफ्ट साइड पे 18 नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 18। x इज़ इक्वल टू 9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए को देखें तो वो 9 है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब 8 पार्ट है हमारा इफ़ x एक हमारे पास वेरिएबल है प्लस, या x एक मैट्रिक्स है, सॉरी x एक मैट्रिक्स है जो अननोन है, प्लस हमारे पास एक मैट्रिक्स है साथ में जो ऐड हो रहा है x मैट्रिक्स में -1 -2 0 -1 इज़ इक्वल टू एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो हमने फाइंड क्या करना है, x इज़ इक्वल टू जो x मैट्रिक्स है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, x मैट्रिक्स को एक साइड पे ही रहने देंगे और ये जो हम x के साथ मैट्रिक्स प्लस हो रहा है इसे दूसरी साइड पे जाकर माइनस कर देंगे। 1 0 0 1 मैट्रिक्स तो ऑलरेडी मौजूद है, माइनस ये दूसरी जो x के साथ मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो रही है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो लिखेंगे -1 -2 0 -1। मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ सेंटर में जो है वो साइन माइनस का है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस कम है। यहाँ पर इसको हम माइनस करते हुए स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में 1 को -1 से माइनस करेंगे, 0 को -2 से माइनस करेंगे और सेकंड रो में सेकंड रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 - इंटू -1 0 माइनस इंटू -2। ये ब्रैकेट में मैंने माइनस को मेंशन किया है ताकि दोनों माइनस जो हैं वो मर्ज ना हो जाएं। 0 -0 1 माइनस इंटू -1। तो हमारे पास अब मैट्रिक्स आता है माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 माइनस माइनस प्लस तो +2 0 - 0 0 होता है, माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 2। हमारे पास मैट्रिक्स आई है 2 2 0 2। हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जो ऑप्शन 1 है, ए है जो
0 है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है 0 2 2 2, ये भी हमारे मैट्रिक्स से मैच नहीं करता। ऑप्शन सी जो है 2 0 0 2, ये भी हमारे मैट्रिक्स से मैच नहीं करता। जो ऑप्शन डी है वो हमारा मैट्रिक्स है 2 2 0 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इन्हें हमने जो है वो कंप्लीट करना है। हमारे पास मैट्रिक्स है पार्ट 1 में एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, यानी कि वो मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ मैं फिल करती हूँ नल मैट्रिक्स और इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऑप्शन 2 है, पार्ट 2 है 1 0 0 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। जब हमने ये पढ़ा है कि अगर डायगोनल एंट्रीज में 1 आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगी यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है। पार्ट 3 है एडिटिव इनवर्स ऑफ एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 0 -1 इज। एडिटिव इनवर्स कैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है? एडिटिव इनवर्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसे जब मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो 1 -2 0 -1 है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाए। तो हम इस मैट्रिक्स का जो जिसको मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। ये देख लेते हैं किस तरह से। 1 -2 0 -1, अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ इसका नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब है कि इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर दूंगी। -1 +2 0 +1, अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, यानी कि नल मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे करके देखते हैं 1 1 + -1 -2 +2 0 + 0 एंड -1 +1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आता है 1 -1 0 -2 +2 0 0 + 0 एंड -1 + 0 0। तो इट मीन्स के जो एडिटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स का वो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे राइट करेंगे। मैट्रिक्स को राइट करना है -1 +2 0 +1। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आंसर जो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। तो एडिटिव इनवर्स जो है इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। पार्ट 4 है हमारे पास इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज, और यहाँ पे हमने इसको फिल करना है बी ए, यानी कि ये बताना है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के इक्वल है या नहीं। तो इन जनरल जो है ये ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स, हमने ये इसे प्रूफ भी किया था कि ये जो ए बी है इज़ नॉट इक्वल टू बी ए है, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में ए बी ए के इक्वल आता है। इन जनरल जो है वो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब जो हमारा पार्ट 5 है वो है मैट्रिक्स ए + बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़। हम कब ऐड कर सकते हैं टू मैट्रिसेस को? जब टू मैट्रिसेस के ऑर्डर जो हैं वो सेम हों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A + B कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़ सेम, यानी कि ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए। अगर A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो B मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 होने चाहिए। अगर A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं तो B मैट्रिक्स के भी 2 होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं तो B मैट्रिक्स के भी 3 होने चाहिए। सेम ऑर्डर के होंगे तो हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। 6th पार्ट है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स हैं वो इक्वल होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि जो इक्वल मैट्रिसेस था उसकी 2 कंडीशंस थी कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, और एक और जो है इसमें इक्वल मैट्रिसेस की जो कंडीशन थी वो थी कि इनके जो एंट्रीज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़
मस्ट बी सेम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी नहीं है उनकी एंट्रीज़ का। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि इक्वल मैट्रिक्स में 2 कंडीशन थी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम भी हों और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया और बहुत सी टर्म्स को रिवाइज किया, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को रिवाइज किया, स्केलर मैट्रिसेस को रिवाइज किया, स्क्वायर मैट्रिसेस को रिवाइज किया, नल मैट्रिक्स को रिवाइज किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिवाइज किया। इसके अलावा हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिवाइज किया और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को रिवाइज किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।